Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. वेलकम बैक टू द साइंस लेक्चर। सबसे पहले हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। स्पीड, व्हाट इज स्पीड? स्पीड एक्चुअली इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर यूनिट टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और वो डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड द स्पीड। सो स्पीड का फॉर्मूला S इज इक्वल टू D अपॉन T। इट मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर, कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसको समझने के लिए हम लोग एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। पेज नंबर कम टू द पेज नंबर 101, एग्जांपल नंबर 8.1। An object travels 16 meter in 4 seconds, then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of object? अब यहाँ पे हमें एवरेज स्पीड निकालना है उस ऑब्जेक्ट का। स्टेटमेंट में क्या बताया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसने ट्रेवल किया है 16 मीटर, मीन्स दो डिस्टेंस दिए। जहां पे mm लिखा है इट मीन्स इट इज द डिस्टेंस, और जहां पे 4s लिखा है इट इज द टाइम टेकन 4 सेकेंड। नाउ फर्स्ट d1 इज इक्वल टू, क्योंकि दो डिस्टेंस दिए इसलिए हम लोगों को उसके सिंबल के साथ इंडिकेशन देना पड़ेगा। फर्स्ट डिस्टेंस इज d1, सेकेंड डिस्टेंस इज d2। फर्स्ट डिस्टेंस इज 16 meter, time first one is t1 is equal to 4 second, second distance d2 is equal to 16 meter again, and time taken d2 is equal to 2 second। दो डिस्टेंस दिए एंड दो ही उसमें हम लोगों को टाइम पीरियड दिए। अभी आपको बोला है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ये दोनों डिस्टेंस को पहले सम अप करने हैं, उसका टोटल निकालेंगे। टाइम पीरियड को आपको सम अप करना है, उसका टोटल निकालेंगे। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू d1 प्लस d2। d1 प्लस d2 इट इज इक्वल टू 16 मीटर प्लस 16 मीटर इज इक्वल टू 32 मीटर। ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस निकला। टोटल टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू t1 प्लस t2, दिस इज 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड इक्वल टू 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड इक्वल टू 6 सेकेंड। This is the total time taken. Now average speed, it is the total distance traveled upon total time taken. Total distance travel, तो दोनों को सम अप करके हम लोगों ने टोटल निकाला था। इट इज इक्वल टू 32 मिनट्स and total time taken is equal to 6 seconds. It becomes 5.33 meter per second. This is your average speed. So average speed equal to 5.33 meter per second. हमारा यहाँ तक का टॉपिक एक फिनिश हो चुका है। एवरेज स्पीड नंबर सेकंड। एक और चीज इसमें हम लोगों को क्लियर करनी है। It is the scalar quantity. It only depend upon the magnitude. Means it only give the numerical value. इसमें डायरेक्शन का कुछ भी लेना देना नहीं है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 15 किलोमीटर पर आवर। ये सिर्फ एक आपको numerical value बता रहा है कि ये नहीं बता रहा कि वो ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है या साउथ में है, किस साइड पे है वो व्हीकल। डायरेक्शन नहीं है। It is the scalar quantity. It only and it give the distance का calculation with respect to time. Now next is the velocity. कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है, स्पीडली मूवमेंट कर रहा है कुछ भी, और उसके साथ उसका डायरेक्शन का अगर कैलकुलेशन आ रहा है, देन इट इज द वेलोसिटी। इट मींस इट इज अ व्हाट, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मींस आपको न्यूमेरिकल वैल्यू भी साथ में मिलेगा प्लस उसका डायरेक्शन भी मिलेगा। इट इज द वेक्टर क्वांटिटी।
but in case of speed it is only the scalar quantity. It only gives the numerical value, not direction. Now come to the velocity. Page number 101, speed with direction 8.2.1. The rate of motion of object can be more comprehensive if we specify direction of motion along with its speed. If we, second line देखो ध्यान से, if we specify its direction of motion along with speed, then the quantity is known as the velocity. अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को उसकी डायरेक्शन के साथ कैलकुलेशन मिलेंगे, then it gives the velocity. Velocity is equal to average velocity equal to initial velocity plus final velocity upon 2. upon 2 क्यों किया? क्योंकि हम लोगों को उसका अर्थमेटिक मीन निकालना है. जैसे हम लोग मैथ्स में एवरेज निकालते हैं 2 + 8, उसका हम लोगों ने बोला कि उसका अर्थमेटिक मीन निकालो. तो हम लोग क्या करते हैं 2 + 8 और 2 को प्लस किया, टोटल 10 को डिवाइडेड बाय 2, टोटल आंसर आ गया 5. तो 5 जो है वो उसका अर्थमेटिक मीन निकलेगा. सेम इसी वे में हमारे पास दो वेलोसिटीज हैं, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी मींस फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए है, इट ट्रेवल्स एंड इट रीचेस एट पॉइंट बी. यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी है फॉर एग्जांपल 20 km/h. यहाँ पे जब पहुंचा है उसकी वेलोसिटी आ गई 80 km/h एंड टाइम टेकन इज फॉर एग्जांपल 2 hours. टाइम नहीं लेंगे इसमें कैलकुलेशन में. 20 km/h से उसने अपनी इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट की. बी जो है इट इज गिवन 80 km. देन एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वी और उसकी एवरेज ए बी. वी एवरेज मींस वेलोसिटी ऑफ एवरेज इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2. यू मींस इनिशियल वेलोसिटी जहां से जर्नी स्टार्ट हुई. वी मींस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2. u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2. लेट्स टेक वन एग्जांपल. पेज नंबर come to the page number 102. The odometer of a car reads 2000 km at the start of trip. एक कार है, उसके ऑडोमीटर में रीडिंग है वो 2000 किलोमीटर है. कब है? जब उसने ट्रिप स्टार्ट किया है, अभी तक जर्नी स्टार्ट की है. एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ ट्रिप. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कार. Here this is the car. It starts the trip with distance of 2000 km. Then it moves and reaches at point B with a distance of 24 km. If the trip took 8 hours, इस सारी जर्नी को फॉर्म करने में starting from initial point, it is your u, this is your final velocity v, जहां पे डेस्टिनेशन फिनिश हुई. Starting velocity is 2000 km. Then it start moving towards the journey and it ends at point B. Here the journey is 2400 km and the time taken is 8 hours. Calculate the average speed of car in km/h and m/s. कैलकुलेशन में हमें अभी क्या बताना है कि आंसर हमें km/h में भी निकालना है और m/s में भी आंसर निकालना है. सो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, स्टार्ट करें. चलो डिस्टेंस को सिंबल ऐसे लिखना है, वो जो स्पीड में हम लोगों ने पहले डिस्कस करा है. यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल इन अ पर्टिकुलर टाइम, s इज इक्वल टू डिस्टेंस, वेलोसिटी एवरेज स्पीड, टाइम को t से लिखना है. सो वेलोसिटी इज इक्वल टू यहाँ पे 2000 किलोमीटर, यहाँ पे 2400 एंड टाइम टेकन इज 2 hours. सो दिस वन s इज इक्वल टू 24. अब यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कम है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी जो है वो 2400, इट इज मोर देन इनिशियल वेलोसिटी. सो 2400 माइनस 2000 किलोमीटर, मतलब टोटल जर्नी कितनी की? It becomes 400 kilometer.
22,000 से स्टार्ट किया, 22,400 पे जाके हम लोगों ने जर्नी फिनिश किया। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हम लोगों ने? 400 किलोमीटर। टाइम इज इक्वल टू 8 आवर्स। नाउ कम टू द फर्स्ट सम। फर्स्ट सम में आपको बोला है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में आंसर निकालना है। तो पुट द फार्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी v is equal to average is equal to distance upon time। s is equal to how much? 400। ये नहीं है क्योंकि ये हमें टोटल हमें मिल गया कि हम लोगों ने 400 किलोमीटर का जर्नी ट्रेवल किया। सपोज यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, मैंने 2000 किलोमीटर से जर्नी स्टार्ट की। उसके बाद आई वॉक टूवर्ड्स माई डेस्टिनेशन। वहां पे जाके मैंने डिस्टेंस ट्रेवल देखा ऑडोमीटर पे, तो वहां पे रीडिंग बता रहा था 2400 किलोमीटर। तो मैंने टोटल कितना ट्रेवल किया, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? इट इज 400 किलोमीटर। तो यही 400 का कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस में पुट करेंगे। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 400 किलोमीटर एंड टाइम टेकन इज 8 आवर्स। अभी इसको आप डिवाइड करके टोटल आंसर निकालेंगे। वेलोसिटी ऑफ एवरेज इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। ये पर आवर का फर्स्ट सम हम लोग ने कैलकुलेट किया कि डिस्टेंस एवरेज कैसे निकाला है। 400 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 50। अभी इसको आप डिवाइड करके टोटल आंसर निकालेंगे। वेलोसिटी ऑफ एवरेज इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। ये पर आवर का फर्स्ट सम हम लोग ने कैलकुलेट किया कि डिस्टेंस एवरेज कैसे निकाला है। 400 डिवाइडेड बाय 8 is equal to 50 किलोमीटर पर आवर। Now come to the second part. Calculate the average speed of car in meter per second। अभी मीटर पर सेकंड में भी हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। यहाँ से कैलकुलेशन, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का हम लोगों ने आंसर 50 किलोमीटर पर आवर निकाला है। इसको हम लोग नोट करके रखेंगे। So average velocity is equal to 50 किलोमीटर पर आवर। ये हम लोगों ने फर्स्ट वाले सम का आंसर निकाला। Now come to the second point, मीटर पर सेकंड में भी आंसर निकाला है। इट मींस क्या है, यहाँ पे हमारे पास देखो यूनिट दिया हुआ है किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे हमें आंसर निकालना है मीटर में। यहाँ पे हमारे पास टाइम है आवर्स में दिया हुआ है। टाइम इज इक्वल टू 8 आवर्स, लेकिन यहाँ पे हमें आंसर निकालना है सेकेंड्स में। सो यहाँ पे हमें पहले यूनिट्स का कन्वर्शन करना पड़ेगा। किलोमीटर को हम लोगों को मीटर में कन्वर्ट करना है, आवर्स को पहले हम लोगों को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। सो 1 किलोमीटर में इक्वल टू 1000 मीटर। तो ये कन्वर्शन हो गया। 8 आवर्स मीन्स 1 आवर्स में कितने मिनट्स एंड कितने सेकंड मीन्स 60 मिनट्स एंड 60 सेकंड्स। इट मीन्स 36 सेकंड। तो ये आपका 8 आवर्स इसमें 36 सेकंड्स में कन्वर्ट होगा। तो ये दोनों यूनिट्स हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में पुट करेंगे। नाउ डिस्टेंस, फिर से कोई फार्मूला, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस। स्पीड अभी हम लोगों ने कितना निकाला था 50 किलोमीटर पर आवर। ना पुट द पर आवर का मीन्स आवर जो है वो नीचे डिवीजन में आएगा। 50 मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर की जगह पे हम लोग 1000 पुट करेंगे। मल्टीप्लाई अपॉन मीन्स 1 अपॉन व्हाट 8 आवर्स। 8 आवर्स मीन्स कितना है टोटल टाइम पीरियड इज गिवन हाउ मच, हाँ 8 आवर्स। नाउ इज इक्वल टू 3600। यहाँ पे हम लोग वैल्यू कटिंग में लेंगे और बाकी 500 अपॉन 36 टोटल बिकम्स इक्वल टू 13.30 मीटर पर सेकेंड। यूनिट्स का ध्यान रखना है, जहां पे भी सम मीटर पर सेकेंड में पूछा हो पहले किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 आवर्स में 60 सेकेंड्स और 60 मिनट्स, टोटल 3600 आ जाएगा। और अगर आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर में करके हम लोग कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा वेलोसिटी का टॉपिक फिनिश हो गया है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी
is your point 8.3 at page number 102. Now what do you mean by this? Rate of change of velocity means velocity के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही है. चेंजेस कैसे आएंगी? चेंजेस जो है इसमें हम लोगों को दो वेलोसिटीज समझ में आएंगी. एक स्टार्टिंग की वेलोसिटी जहां से चलने स्टार्ट की एंड इट सेट अडर टू द फाइनल पोजीशन मींस फाइनल वेलोसिटी. फॉर एग्जांपल a car at object point A and here is the point B. It travels towards point B. Here the starting velocity is 20 meter per second and final velocity is 4 meter per second. यहाँ पे देखो कार जब तक यहाँ पे थी उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड. उसके बाद वो धीरे 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 मूवमेंट करके यहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंची मींस बी पे पहुंची थी. इट इज योर इनिशियल वेलोसिटी u, इट इज फाइनल वेलोसिटी v. 20 मीटर पर सेकंड से मूवमेंट करके 40 मीटर पर सेकंड पे वो फॉरवर्ड करके आगे की तरफ गई है. तो दो वेलोसिटी यहाँ पे दिखा रही है. यहाँ पे वेलोसिटी में चेंजेस जो आ रही है वो दो तीन टाइप्स के आएंगे. अब यहाँ पे एक कैलकुलेशन हमें समझ में आ रहा है. यहाँ पे वेलोसिटी कम थी u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड एंड b जो है इट इज फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड. इट मींस स्टार्टिंग की वेलोसिटी कम थी, उसके बाद धीरे 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 स्पीड अप हुआ, इंक्रीज हुआ, एक्सीलरेट हुआ, वो आगे की तरफ बढ़ी और यहाँ पे 40 मीटर पर सेकेंड है. इट मींस एक्सीलरेट एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन मींस व्हाट? इट मींस वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन. यहाँ पे इस केस में आपका एक्सेलरेशन जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा बिकॉज यहाँ से इस साइड जब आपने मूवमेंट किया है वेलोसिटी इंक्रीज हुई 20 मीटर से 40 मीटर सेकेंड्स पे जाके फिनिश हुआ. और ये किस केस में होगा? अगर तो हम लोग यूनिफॉर्मली जा रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर यूनिट टाइम, इट गोज इन अ स्मूथ वे, इन अ यूनिफॉर्म वे, देन द एक्सेलरेशन बिकम पॉजिटिव. अब इस केस में सेकंड केस आ सकता है. फॉर एग्जांपल मैं यही कार लेके जा रही हूँ या आप वो कार लेके जा रहे हो, सामने सडनली कोई एनिमल आ गया या कोई एनिमल आया है या रोड का कंस्ट्रक्शन कुछ चल रहा है. सडनली यू अप्लाई द ब्रेक्स. आपने ब्रेक्स अप्लाई की. ब्रेक अप्लाई करने के लिए क्या रोड की स्पीड जो है या उसकी कार की वेलोसिटी जो है वो कम हो गई. कम होने के बाद मींस वहां पे जैसे ब्रेक लगाया, अभी यहाँ पे आपने 20 किलोमीटर पर आवर से लेके गए हो, यहाँ पे हो सकता है कि वहां पे आपकी स्पीड जो है 10 किलोमीटर हो गई. आपने अप्लाई किया, उसके बाद फिर आपने स्पीड अप किया या वेलोसिटी इंक्रीज की, फिर आप 40 मीटर पे गए. लेकिन यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करने के बाद वहां पे तो वेलोसिटी हमारे पास कम आ ही गई है. सडनली जैसे भी हम लोग ब्रेक अप्लाई करेंगे देयर इज अ रिटार्डेशन. वहां पे रिटार्डेशन होगा मींस एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगा. तो सेकंड केस में जहां पे भी रिटार्डेशन आएगा वहां पे आंसर नेगेटिव में निकलेगा. ये फर्स्ट कंडीशन जब आप एक्सेलरेशन कर रहे हो, स्पीड अप कर रहे हो फ्रॉम लोअर टू हाई वेलोसिटी, वहां पे आंसर पॉजिटिव. जहां पे आपने ब्रेक से अप्लाई की रिटार्डेशन, ब्रेक्स अप्लाई, then answer is negative. And third condition, if you are going with a constant speed, if you are going with a constant speed, उस केस में कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा. वो आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड के साथ आप जा रहे हो. फिर से कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ. यहाँ पे हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे सेकंड पे 40 मीटर पर सेकेंड. ब्रेक फर्स्ट है, हम लोगों ने देखो यहाँ पे स्पीड कम था, एक्सीलरेट किया, वेलोसिटी इंक्रीज की, वेलोसिटी कम इंक्रीज करने के बाद वेलोसिटी 40 किलोमीटर पे आ गई. उस केस में हम लोगों ने भी बोला कि हम लोग ये है कि वो पॉजिटिव आंसर दिखाएगा. उसमें जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो पॉजिटिव ही आंसर निकलेगा बिकॉज इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी. नाउ सेकेंड रिटार्डेशन. रिटार्डेशन कब होगा?
कि सडनली आपको कुछ ऐसी कंडीशंस आपके सामने कि आपको ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी, मीन्स वेलोसिटी उसमें कम हो रही है ऑब्जेक्ट का, कोई भी व्हीकल है, इसमें अलग अलग रीजन हो सकते हैं कि हो सकता है कि रोड जो है उसका कंस्ट्रक्शन है, आगे कोई एनिमल आ गया, या आपका जहाँ पे रेड लाइट वगैरह जो आती हैं, फॉर एग्जांपल आपने 20 किलोमीटर लिया, उसके बाद फिर 30 किलोमीटर लिया, देन 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहे हो, एंड टाइम टेकन यहाँ पे 1 आवर, यहाँ पे 2 आवर, यहाँ पे 3 आवर। इट मीन्स आप कांस्टेंट स्पीड से जा रहे थे या आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहे थे। इसी के बेस के ऊपर एक रिटार्डेशन और एक दिस वन यूनिफॉर्म का एक न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं। कम टू द पेज नंबर 103, एग्जाम्पल नंबर 8.4। Example number 8.4. Starting from the stationary position, Rahul pedaled its bicycle to attain the velocity of 6 meter in 30 seconds. स्टेशनरी पोजीशन मतलब साइकिल अभी तक खड़ा है, राहुल का साइकिल जो है वो स्टेशनरी पोजीशन पे है। जस्ट जैसे ही उसने पैडल लगाई, उसकी वेलोसिटी जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड, सॉरी 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स। देन ही अप्लाइज द ब्रेक, उसके बाद उसने साइकिल की ब्रेक का अप्लाई किया, सच दैट द वेलोसिटी ऑफ बाइसाइकिल कम डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। सबसे पहले जस्ट उसने जब बाइसाइकिल स्टार्ट किया, पहले वो स्टेशनरी पोजीशन पे था, खड़ा था, जैसे उसने पैडल्स अप्लाई किए उसकी वेलोसिटी आ गई, हाउ मच, स्टेशनरी पोजीशन पे था, इट मींस इनिशियल वेलोसिटी 0, अभी तक साइकिल खड़ा नहीं है फर्स्ट वाले केस में। फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, टाइम टेकन इज इक्वल टू 30 सेकेंड। ये कब हुआ? जब उसने पैडल्स लगाए। नाउ नेक्स्ट व्हेन ही अप्लाई द ब्रेक्स, नाउ यहाँ पे चलो इसका पहले कैलकुलेशन लिख लेंगे। इसमें देखो फाइनल वेलोसिटी भी आ रहा है हमारे पास, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी भी आ रहा है। So average velocity is equal to final velocity minus u upon t। फाइनल में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे, ये फार्मूला है उसका एवरेज निकालने के लिए। एवरेज वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सॉरी v minus u upon t। So acceleration is equal to v, how much, 6 meter minus u is equal to 0 upon time is 30 second। 6 minus 0 is equal to 6 upon 30 equal to 1 upon 5. 1 upon 5 is equal to how much, 0.2 meter per second। This is the acceleration। Now in second case, substitute the given value of u, v and time in the above equation। ये हम लोग ने सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाला, तो हमारे पास एक्सेलरेशन निकला है k is equal to 0.2 meter per second। Now it's for the second case when the brakes are applied। जैसे ब्रेक्स अप्लाई की, इसमें इनिशियल वेलोसिटी जैसे वो ये इस वेलोसिटी से जा रहा था, तो यही आके इसमें इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, u is equal to 60 मीटर। क्योंकि 60 मीटर की अकॉर्डिंगली वो चल रहा था, अपना साइकिल चला रहा था, तो 60 मीटर की जब स्पीड थी तभी उसने ब्रेक अप्लाई की। तो सेकंड केस के लिए 60 मीटर पर सेकंड जो है वो इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगा। नाउ फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू हाउ मच, ऊपर स्टेटमेंट में दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। टाइम पीरियड इज गिवन हाउ मच, टाइम इज 5 सेकंड। ना फिर से हम लोग अप्लाई करेंगे फार्मूला। सो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v minus u upon t। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v much, how much, v is 4 meter, u is 60 upon time period is 5 second। So acceleration is equal to 60 minus 4 equal to, sorry 6 है, not 60, sorry 6 minus 4 is equal
minus equal to minus 2/5. So acceleration is equal to minus 0.4 मीटर पर सेकेंड. अब यहाँ पे देखो दोनों में कितना डिफरेंस आ गया दोनों एक्सेलरेशन में. पहले वाली एक्सेलरेशन थी उसने ब्रेक पैडल लगाए और उसने एक्सीलरेट किया साइकिल को, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज किया. उसका आंसर हमारे पास +2 निकला था 0.2 मीटर पर सेकेंड. सेकेंड वाले में जहाँ पे उसने ब्रेक सप्लाई किया, ब्रेक सप्लाई करने के बाद ये जो v था ये इसका फाइनल इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगा. फाइनल वेलोसिटी इज गिवन इन द स्टेटमेंट, इट इज 4 मीटर पर सेकेंड, टाइम पीरियड इज 5 सेकेंड. Now put the formula. A acceleration is equal to final velocity minus initial velocity upon time taken. Final velocity is 4, initial velocity is -6 upon time taken is 5 seconds. Acceleration is equal to -6 upon 4 is equal to -2/5. So -2/5 is equal to -0.4. यहाँ पे माइनस साइन आया मीन्स एक्सीलरेशन इज डिक्रीजिंग, मीन्स रिटार्डेशन हो रहा है. जहां पे भी ब्रेक सप्लाई करेंगे वहां पे रिटार्डेशन आएगा और नेगेटिव आंसर निकलेगा. तो यहाँ तक बेटे हमारा टॉपिक फिनिश हुआ है आज. और टेक्सचुअल के पीछे जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं पेज नंबर 112 पे, ये सारे न्यूमेरिकल्स हैं एक्सरसाइज के. ये आपको प्रैक्टिस करनी है. यू हैव टू डू इन अ क्लास वर्क नोटबुक. और साथ में तुम लोगों को सब जितने भी अभी आज डेफिनेशन, यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ स्पीड विद फार्मूला, वेलोसिटी विद फार्मूला, एवरेज सॉरी दिस वन एक्सेलरेशन विद फार्मूला एंड वन इलिस्ट्रेशन. एक इलिस्ट्रेशन सारी टेक्स्ट बुक में से आपको नोटबुक्स में करनी है. सो आज अपना लेक्चर यहीं पे एंड अप कर रहे हैं. हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. उसके बाद फिर हम उस लेक्चर में हम लोगों को मैं ग्राफ कैसे प्लॉट करना है उसके बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन डीप में समझेंगे. सो गुड बाय, टेक केयर.